हम सबको भी उम्मीद थी कि कांग्रेस की सीट अच्छी खासी आएंगी और सरकार कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि लोगों में एक नाराजगी नजर आ रही थी भारतीय जनता पार्टी के प्रति। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा था, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था और उसके साथ साथ लोग कमलनाथ जी के नाम को पसंद भी कर रहे थे जी। पर जब रिजल्ट आए तो हमको भी समझ में नहीं आया कि ये किस तरह के रिजल्ट आए। और जनता अपने घर के बेटे को एक मौका देना चाहती थी, क्योंकि वहाँ के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, वहाँ जो तमाम लोग रह रहे हैं, पिछले 2 वर्षों से पृथ्वीपुर में का जो माहौल था वो अच्छा नहीं था। वहाँ का माहौल संतोषजनक नहीं था। अच्छा। क्योंकि वहाँ तमाम तरह के वारदातें हुई, तमाम तरह से। देखिए, कोई भी चुनाव हो, कभी कोई सोचे कि वो एक जाति से जीत जाए, वो संभव नहीं है। लोगों की सेवा करना, एक अच्छे काम करना। अगर हमारे नौजवान साथी ज़रूरत से ज़्यादा बेरोजगार हैं, कैसे उनकी रोजगार की व्यवस्था हो, कैसे हमारे किसान लोग हैं उनको बेहतर व्यवस्थाएं बिजली पानी की हो सके, उस दिशा में काम करना है। जो शासन की योजनाएं, मुझे लगता है कि अभी शासन की जो योजनाएं हैं उसका लाभ जनता को नहीं मिलता है, क्योंकि काफ़ी कुछ उसमें भ्रष्टाचार भी हो जाता है, काफ़ी लोगों को कहीं रिश्वत लेना, कहीं तमाम चीज़ें, और लेकिन जनता को वो लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो नितिन सिंह राठौर यदि कांग्रेस का है तो वो कोई मांग नहीं रख सकता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे मंत्रीगण होंगे, इन सब से मांग रखूंगा। हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं होंगी उनसे उनको अवगत कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि अच्छे समन्वय के साथ अपने क्षेत्र की उन्नति, प्रगति और विकास के लिए काम कर सकूं। इसका मैं प्रयास करूंगा और निश्चित रूप से अब नई शुरुआत है, थोड़ा समय लगता है समझने में, सीखने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर और राम राजा के आशीर्वाद से और जनता के विश्वास से नितिन सिंह राठौर पूरी कोशिश करेगा कि इस 5 साल में अपने क्षेत्र में एक अच्छा माहौल पैदा कर सके। और हम सब मिलकर कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता के नाते कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की जो घोषणाएं होंगी या कांग्रेस पार्टी के जो वचन होंगे उसको जनता के बीच में लेकर जाएं और उन प्रयास करेंगे कि जनता का मन टटोलने का, कि उनके मन में आखिर क्या है, क्या कारण है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रही। इसके पीछे या तो भारतीय जनता पार्टी जो तमाम तरीके के लालच देने का काम भी चुनाव के वक्त करती है, जो मुझे अंदेशा है पृथ्वीपुर विधानसभा में भी हुआ, निवाड़ी में भी हुआ, कई जगह हुआ। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है वापस से खरी बात न्यूज में। और चुनाव के बाद वापस से हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं और हमारे साथ फिलहाल में मौजूद हैं मध्य प्रदेश में जो है पृथ्वीपुर से नवनिर्वाचित विधायक नितेंद्र सिंह राठौर जी। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। इससे पहले जब आपसे मिले थे तब आप तैयारी कर रहे थे चुनाव की, और अब जब आपसे मिल रहे हैं तो आप विधायक जो है बन चुके हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब मेरा तो पहला टर्म है। बाय इलेक्शन मैंने पहली बार कंटेस्ट किया स्वर्गीय पिताजी के निधन के बाद, और उस चुनाव में पूरी सरकार से लड़ना पड़ा और नतीजे पक्ष में नहीं आए, कारण कोई तमाम रहे। लेकिन इस बार जनता ने अपना आशीर्वाद दिया और मुझे मौका दिया है कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। और नितिन सिंह राठौर अब पूरा प्रयास करेगा कि जिन वादों के साथ जनता के बीच में उतरा था और साथ ही साथ जो जिम्मेदारी जनता ने दी है अपने आशीर्वाद से, उसका पूरे निष्ठा के साथ निर्वहन करेगा और दिन रात एक करके अपने क्षेत्र में काम करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले तो खरी बात न्यूज की ओर से भी हम इसलिए आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपने चुनाव जीता, पर ये भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि बहुत प्रचंड लहर चल रही है कांग्रेस की, लेकिन जब जो है रिजल्ट्स आए तो लोग जो है हक्के बक्के रह गए कि भाई काफी डिफरेंस जो है देखने को मिला और भाजपा ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। क्या वजह लगती है आपको, मुख्य रूप से क्या वजह रही इसके पीछे? देखिए, ये तो शॉकिंग रहा नतीजे, क्योंकि हम सबको भी उम्मीद थी कि कांग्रेस की सीट अच्छी खासी आएंगी और सरकार कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि लोगों में एक नाराजगी नज़र आ रही थी भारतीय जनता पार्टी के प्रति। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा था, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था, और उसके साथ साथ लोग कमलनाथ जी के नाम को पसंद भी कर रहे थे। पर जब रिजल्ट आए तो हमको भी समझ में नहीं आया कि ये किस तरह के रिजल्ट आए। लेकिन मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र की भी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जो लीड होगी वो काफ़ी बेहतर होगी जो हुई आई है उससे। लेकिन उसमें क्या
कमी रही, क्या कारण रहे, इस पे तो अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं, जब तक मैं खुद उसकी जानकारी क्षेत्र में जाकर नहीं ले सकता हूँ, लूँगा। लेकिन जो भी मिला, जनता का आभार जरूर व्यक्त करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने अपने आशीर्वाद से मुझे मौका दिया और मौका मिला है। तो अब मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हमारे क्षेत्र की जनता को कोई निराशा ना हो और उनके बीच में दिन रात एक करके उनके सुख दुख में और उनके कामों में और शासन की जो जनहितकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जनता तक पहुंचे, इस दिशा में बेहतर से बेहतर कार्य करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, हमने प्रदेश में अलग अलग विधानसभाओं पे देखा कि भाई क्या रिजल्ट रहा। बहुत जगह बहुत मार्जिन से जो है कांग्रेसी भी हारे हैं और बहुत मार्जिन से भाजपा भी हारे हैं। लेकिन मुख्य रीजन क्या लगता है, मुख्य मुद्दे क्या लगते हैं कि पृथ्वीपुर की जनता ने इस बार बदलाव चाहा? देखिए, पृथ्वीपुर की जनता, सबसे पहले तो मेरे जो संबंध पृथ्वीपुर की जनता से हैं वो आज के नहीं, मेरे 3 पीढ़ियों से संबंध है। मेरे दादाजी भी राजनीति में थे, जनता की सेवा में रहे। मेरे पिताजी भी 5 बार विधायक रहे, 1 बार मंत्री रहे। और उनके निधन के बाद उपचुनाव में जब मैं जनता के बीच में गया तो जनता का प्रेम, जनता का आशीर्वाद उस वक्त भी मुझे बहुत मिला और मुझे लगभग 68,000 वोट उस उपचुनाव में भी आए। लेकिन उसमें प्रशासन का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने वो चुनाव जीत लिया था। अभी उसके बाद 2 वर्षों से निरंतर मैं जनता के बीच में हूँ, क्षेत्र में हूँ और इस बार वो आशीर्वाद जनता ने अपने बेटे को दिया। तो मुझे लगता है कि जनता में एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश भी था और जनता अपने घर के बेटे को एक मौका देना चाहती थी, क्योंकि वहाँ के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, वहाँ जो तमाम लोग रह रहे हैं, पिछले 2 वर्षों से पृथ्वीपुर में का जो माहौल था वो अच्छा नहीं था। वहाँ का माहौल संतोषजनक नहीं था। क्योंकि वहाँ तमाम तरह के वारदातें हुई, तमाम तरह से। देखिए, कोई भी चुनाव हो, कभी कोई सोचे कि वो एक जाति से जीत जाए, वो संभव नहीं है। तो एक जातिगत राजनीति हो रही थी और लोगों को परेशान किया जा रहा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमीन के नोटिस, कहीं उन पे फर्जी केस बनाना, उनकी बिल्डिंग तोड़ना, इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था। और पूरे मध्य प्रदेश में भी ये इस तरह की वारदातें हो रही थी। तो पृथ्वीपुर में लोग पसंद नहीं कर रहे थे और उसका जवाब जनता ने इस बार पृथ्वीपुर में दिया। और मैं अपनी तरफ से अपने क्षेत्र की जनता से, अपने लोगों से यही कहना चाह सकता हूँ कि मैं कोई द्वेषपूर्ण राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक सकारात्मक राजनीति करना चाहता हूँ। जिस तरह से मेरे स्वर्गीय पिताजी ने अपने जीवन काल में राजनीति की, लोगों की सेवा करना, एक अच्छे काम करना। अगर हमारे नौजवान साथी ज़रूरत से ज़्यादा बेरोजगार हैं, कैसे उनकी रोजगार की व्यवस्था हो, कैसे हमारे किसान लोग हैं उनको बेहतर व्यवस्थाएं बिजली पानी की हो सके, उस दिशा में काम करना है। कैसे हमारे छोटे छोटे व्यापारियों को एक अमन, चैन और शांति का वातावरण मिले जिससे वो अपना व्यापार कर सके, इस दिशा में काम करना है। साथ ही साथ हमारे माताएं, बहनें, वृद्धजन हैं, उनको एक अच्छा माहौल दिया जाए जिससे वो अपने सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके, इस दिशा में काम करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ जो मैंने अभी पहले भी बोला कि जो शासन की योजनाएं, मुझे लगता है कि अभी शासन की जो योजनाएं हैं उसका लाभ जनता को नहीं मिलता है, क्योंकि काफ़ी कुछ उसमें भ्रष्टाचार भी हो जाता है। काफ़ी लोगों को कहीं रिश्वत लेना, कहीं तमाम चीज़ें, और लेकिन जनता को लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। मेरा प्रयास होगा कि हमारी जनता, उसको शासन की जो योजना है उसका लाभ मिले, तभी वो योजनाएं किसी काम की हैं। इस दिशा में काम करना। अगर बात करें, देखिए आप विधायक बने हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं विपक्ष से विधायक बने हैं। जो सत्तारूढ़ पार्टी है भाजपा वापस से आ गई है सरकार में, तो आप ऐसे में उनकी सरकार में अपने काम कैसे करवाएंगे, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि मैं विपक्ष में इस वक्त विधायक बना हूं और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। लेकिन मेरा प्रयास होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और कांग्रेस पार्टी के भी हमारे वरिष्ठ जो नेतागण हैं, सबके साथ समन्वय बना के कैसे अपने क्षेत्र को लाभ दिलाया जाए, इस दिशा में काम करना है। मेरा कोई इसको आप इस तरह नहीं मान सकते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो नितिन सिंह राठौर यदि कांग्रेस का है तो वो कोई मांग नहीं रख सकता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे मंत्रीगण होंगे, इन सब से मांग रखूंगा। हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं होंगी उनसे उनको अवगत कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि अच्छे समन्वय के साथ अपने क्षेत्र की उन्नति, प्रगति और विकास के लिए काम कर सकूं। इसका मैं प्रयास करूंगा और
निश्चित रूप से अब नई शुरुआत है, थोड़ा समय लगता है समझने में, सीखने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर और राम राजा के आशीर्वाद से और जनता के विश्वास से नितिन सिंह राठौर पूरी कोशिश करेगा कि इस 5 साल में अपने क्षेत्र में एक अच्छा माहौल पैदा कर सके, जिससे हमारे किसान साथियों को सिंचाई की बेहतर व्यवस्था हो, उनको बेहतर बिजली की व्यवस्था मिल सके हमारे लोगों को, साथ ही साथ नौजवान साथियों को चाहे पर्यटन के माध्यम से हो या कोई रोजगार स्थापित करने के तरीके हों, जिससे रोजगार में उनको लाभ मिल सके और पलायन करके उनको बाहर न जाना पड़े, जो बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या है। इस दिशा में काम करना चाहता हूँ और आने वाले समय में आपको ये दिखेगा भी। अच्छा, मध्य प्रदेश के अन्य रीजन से विपरीत अगर हम बात करें टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले की, तो यहाँ की 5 विधानसभाओं में जैसे पिछले बार क्लीन स्वीप हुआ था, 5 की 5 विधानसभा बीजेपी में जो है बीजेपी के विधायक थे, पर इस बार वहां पर 3 सीटें कांग्रेस लाई है। इसको कितनी बड़ी जीत के रूप में देख रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ी जीत है कि जनता ने कांग्रेस पार्टी पे विश्वास जताया। चाहे खरगापुर में जीत हुई, टीकमगढ़ में जीत हुई, पृथ्वीपुर में जीत हुई, और मैं बताना चाहता हूं आपको कि जतारा और निवाड़ी हारे जरूर हैं, लेकिन वहां भी कांग्रेस पार्टी को अच्छे वोट मिले हैं। तो जो प्रत्याशी जतारा से रही हैं और जो निवाड़ी से प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने भी मेहनत की और उनको भी जनता ने चाहा, काफी वोट दिए, काफी बढ़ोतरी हुई है। और आने वाले समय में हमारा प्रयास होगा कि जो 2 सीट हमारे टीकमगढ़ निवाड़ी जिले में हारी हैं, उसको भी हम जीत में कन्वर्ट कर सकें, इस दिशा में प्रयास रहेगा। और आप देखते जाइए आने वाला समय, इस बार भले ही कांग्रेस की हार हुई है, पर मुझे विश्वास है कि आने वाले अब जब चुनाव नेक्स्ट होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी को जीत मिलेगी। आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी इंप्रूव करेगी और हम सब मिलकर कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता के नाते कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की जो घोषणाएं होंगी या कांग्रेस पार्टी के जो वचन होंगे उसको जनता के बीच में लेकर जाएं और उन प्रयास करेंगे कि जनता का मन टटोलने का कि उनके मन में आखिर क्या है, क्या कारण है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रही। इसके पीछे या तो भारतीय जनता पार्टी जो तमाम तरीके के लालच देने का काम भी चुनाव के वक्त करती है, जो मुझे अंदेशा है पृथ्वीपुर विधानसभा में भी हुआ, निवाड़ी में भी हुआ, कई जगह हुआ। तो मुझे लगता है एक ये भी कारण हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर यदि कोई अन्य कारण है तो आज कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी, उसमें हम सबको टारगेट भी दिया गया है कि हम सब अपने अपने क्षेत्र में जाकर वहाँ पे ये निकालने का प्रयास करें, इसकी समीक्षा करें कि कहाँ चूक हुई, क्यों हम हारे या क्यों हमारे वोट कम हुए। इस सब पे हम सब अपनी विधानसभा से समीक्षा करेंगे और उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो अब देखते हैं आगे। क्या आपको लगता है चुनाव के पहले लगातार भाजपाई नेता और कांग्रेस नेता भी कहते रहे कि लाडली बहना एक मास्टर स्ट्रोक की तरह यूज किया जा रहा है, तो आपको लगता है ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात माने तो डेफिनेटली ये मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। अब ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि ये जो नतीजे हैं एकदम विपरीत कैसे हो गए, पर हो सकता है कि ये भी हुआ हो और हो सकता है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि तमाम जो लोभ लालच अंत में दिए गए उसका भी असर देखने को मिला हो। और ये भी हो सकता हो कि ईवीएम भी एक मशीन है, हो सकता है उसको हैक किया गया हो या ईवीएम से कुछ हुआ हो। आपको लगता है कि ईवीएम देखिए, ये इस तरह की संभावनाएं तो पहले से हैं और कई बार ये विपक्ष कांग्रेस पार्टी इस बात को उठा चुकी है, कई अन्य पार्टियां भी उठा चुकी हैं। अब दिक्कत ये है कि जब तक इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता तब तक कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदेशा जरूर रहता है कि जहां हमें संभावनाएं रहती हैं कि हमें इतने वोट मिलेंगे और कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहले से पता होता है कि वो इतने वोट यहाँ ले जाएंगे और इतने वोटों से जीत जाएंगे। तो शंका है, पर ये कोई मतलब इसको शंका की तरह ही है। आगे इन सब चीज़ों पर विचार किया जाएगा। अपनी विधानसभा में मैं भी करूँगा कि कहाँ कारण रहे कि हमारे वोट कम हुए। और हालांकि मेरे तो वोट बड़े हैं, मुझे तो पिछले बार लगभग 68,000 वोट मिले थे, 67,000 कुछ, और इस बार मेरे 85,000 कुछ वोट आए हैं, तो मेरे तो 18,000 वोट बढ़ गए। तो आप पर मतलब इस सब का असर नहीं रहा? नहीं, मुझे जो लगता था कि मुझे वोट इससे करीब 10-12 हज़ार वोट ज़्यादा मिलने चाहिए थे, ऐसा मुझे मार्जिन ज़्यादा होता, लेकिन जो भी हुआ जीत है। और जनता का मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ कि चाहे जितने से भी जीत हुई, पर जीत अंततः आप जीत गए। चलिए, पृथ्वीपुर की जनता के लिए कोई संदेश आप देना चाहते हैं? मैं पृथ्वीपुर की जनता से इतना ही कहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने स्वर्गीय पिताजी पे अपना विश्वास बनाए रखा, नितिन सिंह राठौर उन्हीं के परिवार का बेटा है, आप सबके परिवार का सदस्य है। आप सब अपने बेटे, अपने भाई पर विश्वास बनाकर रखिए। नितिन सिंह राठौर का जीवन
आप सबके लिए है, आप सबकी सेवा के लिए है। और जब तक मेरी सांस है, मैं अपने पृथ्वीपुर विधानसभा के जो मेरे कार्यकर्ता रूपी परिवार और मेरे क्षेत्र की जनता है, उसकी सेवा में दिन रात एक करके मेहनत करूंगा, उनके बीच में रहूंगा और कोशिश करूंगा कि जो भी वहाँ की परेशानियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। चलिए, हमारे साथ आज मौजूद थे नवनिर्वाचित विधायक, और जल्दी शपथ ग्रहण भी जो है हो जाएगा। जो मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, जो मंत्री बने हैं, जो नेता बने, जो विधायक बने हैं, उन सबका शपथ ग्रहण हो जाएगा, सब अपना पदभार ग्रहण करेंगे। लेकिन फिलहाल में हमने आपको नितेंद्र सिंह राठौर से रूबरू कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जनता से भी हम पूछना चाहेंगे, हमें भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जो नवनिर्वाचित सरकार है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। साथ ही अगर कोई और सवाल आप नितेंद्र जी से पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वापस से इनका समय लेने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।